देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। 1994 में बाबूलाल पिता हीरालाल कांजी ने आनंदीपुरा ग्राम में एक ज़मीन खरीदी, जिसका 1998 में सीमांकन भी कराया गया। उनके खेत के पास से एक रास्ता गुजरता है। बाबूलाल जी का कहना है कि 30 साल से मैं इस ज़मीन पर काबिज हूँ। आए हुए नए पटवारी भरत धाकड़ ने मुझे कहा कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है और मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे खिसका देता हूँ, जिस पर बाबूलाल जी द्वारा विरोध किया गया कि मैं 30 साल से इस भूमि पर काबिज हूँ, ये ज़मीन मेरे द्वारा खरीदी गई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उसके बाद भरत जो धाकड़ है, उन्होंने उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की, जिसमें 1 लाख रुपए बाबूलाल जी अब तक दे चुके हैं। उसके बावजूद उनके खेत के पास एक खाई खोद दी गई, कई पेड़ काट दिए गए, उनके द्वारा लगाए गए संतरे के कुछ पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब प्रार्थी उम्मीद करता है प्रशासन से कि वो जल्दी से जल्दी सुध लेंगे और उनके पक्ष में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये भूमि उनके द्वारा खरीदी गई है और 30 साल से वो इस भूमि पर कृषि करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आनंदीपुरा ग्राम में जहां हम अभी खड़े हैं, खेत के जो मालिक हैं, जो 30 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं, जिन्होंने कलेक्टर साहब को भी अभी आवेदन दिया, एसपी साहब को भी उन्होंने आवेदन देकर अवगत कराया है कि हो सकता है कि उनकी जान को भी खतरा हो। उन्हीं से हम बात करते हैं, उनके पड़ोसियों से बात करते हैं कि क्या सच में वो 30 साल से इस भूमि पर काबिज हैं, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी और उसके बाद भी उनके साथ ये सब अन्याय हो रहा है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। आपने शिकायत की थी कलेक्टर साहब को भी और एसपी साहब का भी आवेदन दिया था कि हम परेशान हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी जो फसल थी या जो कहें कि संतरा के जो पौधे थे वो भी तोड़ दिए गए, पास में जितने हमने भी अभी देखा है हरे पेड़ तोड़ दिए गए। आप कितने समय से इस भूमि पे काबिज हैं? 30 साल थी। तो ये पट्टे की जमीन है बाबूजी, आपने खरीदी है? खरीदी है। आपने खरीदी, हाँ। रजिस्ट्री है आपके हाँ। पास? 30 साल से आपको कभी किसी ने परेशान नहीं किया? और अभी क्या कहना है आपको इन लोगों का, ये जो परेशान कर रहे हैं? क्या बनाई जाते बिना इजाजत? हाँ, पट्टा को नहीं उनको। तो आपने तो खरीदी है ना, पट्टे की तो बात ही नहीं है। हाँ, और गलत जगह बैठे। 30 साल से नहीं पता चला किसी को कि आप गलत जगह बैठे हो? 2 बार मफी तक मन जमीन 2 बार नफ्ती करा। हाँ। क्या कह रहे हैं पटवारी जी आपसे? पटवारी जी कह रहे कि 2 लाख रुपये मांगे मारती, तो 1 लाख रुपये ले चुके हो, 1 लाख और नहीं दिया तो ये माल करी। क्या नाम है पटवारी का? भरत धाकड़। ये जो जमीन है, इस पे आपके पिताजी का कहना है 30 साल से आप काबिज हैं। हाँ। तो ये जो रास्ता अभी नया बन रहा है, हाँ। ये शासकीय है कि आपके इसमें आता है? ये अपनी निजी भूमि में है। आपकी निजी भूमि में हाँ। है। और ये जो पेड़ काटे गए, इनकी क्या आपको पहले सूचना दी गई? क्या किया गया कि आके आपको कैसे पता चला कि ये सब जो पेड़ वेड़ काटे गए आपके सामने काटे हैं, क्या हुआ है? ये सूचना नहीं दी हमको, किसी को पता नहीं है। और अभी एक सूचना ये आपके पिताजी ने बताया कि अब हमको ये बोल रहे हैं कि ये शासकीय जमीन है, बेदखल करके शासकीय बता दिए जमीन, और 30 साल से आपके पास कब्जा है। हाँ, तो इसके कागज भी आपके पास है? कागज भी आपके पिताजी कह रहे हैं सीमांकन भी करवा चुके हैं हम। हाँ, 98 में सीमांकन भी करवा रखा है। तब ये आप ही की थी? हाँ, आज ये आपकी नहीं है? आज हमारी नहीं। आपका नाम? शांतिलाल। उसके बारे में सर आप बताइए कि क्या है सही माजरा और इनके साथ क्या हो, ये जो अभी पटवारी ने जो बोला है कि बेदखल कर दिया गया, क्या मामला है पूरा ये? अभी तो मामला ऐसा है कि जब इनकी ज़मीन 98 में इनका सीमांकन हो चुका है, जब इनके पास पट्टा है, पावती है, सारी चीज़ें हैं इनके पास। इसके अलावा इनने अचानक किसी को भी सूचना न दे के और इनने रोड का ये काम चालू कर दिया। और उसके बाद इनने इनकी जो बागर थी उस बागर को भी हटा के उनके जो पेड़ थे वो पेड़ भी सारे गिरा दिए गए इनके। ये तो गलत है, इसमें तो गलत है। और इनके पास जब जमीन इतने सालों से है तो आज ये कह रहे हैं कि शासकीय भूमि, वो कैसे? ये तो क्या कहना चाहते हैं ये तो गलती है इनकी। और इनको सारा जो पिछले वाले थे पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार, तो वो क्या बेवकूफ़ लोग थे क्या? तो उनने भी इनको बना के दिया कि नहीं दिया? पट्टा, जब इनके पास पट्टा है, पावती है, सारी व्यवस्था है, तो आज ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका शुभ नाम? प्रकाश श्रीमाल। हम खड़े हैं आनंदीपुरा ग्राम में, जहां के बाबूलाल जी काछी ने कलेक्टर साहब को एक शिकायत देके अवगत कराया कि उनकी ज़मीन जो वर्षों से, वो 30 साल से जिस पे खेती कर रहे हैं, अब नए पटवारी भरत जी धाकड़ द्वारा कहा गया कि ये ज़मीन सरकारी उसमें आती है। बल्कि 30 साल पहले इसकी 2 बार सीमांकन हो चुका है, नफ्ती की जा चुकी है। तहसीलदार साहब ने इसमें कोई शासकीय जगह नहीं बताई, उसके बावजूद उन्हें परेशान करने की नीयत से ये सब किया जा रहा है।
उनके पास में जिनका खेत है उनके खेत पे कई समय से नियत है और वो चाहते हैं उसे हड़पना, लेकिन जो नहीं हो पाया, जिसके बाद से ये सारा घटनाक्रम चला। भरत धाकड़ तहसीलदार जी और ये सब लोग आए और इन्होंने एक खाई बीच में खुदवा दी रोड बनाने के लिए। उसमें आने वाले समस्त हरे पेड़ कटवा दिए गए। अब हमें ये पूछना है उनसे कि क्या उन्होंने राजस्व से या किसी विभाग से इसके लिए परमिशन ली थी। जहां एक तरफ हमारी सरकार हरे वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ के नारे देती है, लाखों रुपए वृक्षारोपण पे खर्च करती है, तो वहीं ये हरे पेड़ काटना कहाँ तक जायज़ था। आप देखिए मेरे पीछे दूर दूर तक आपको ये हरे पेड़ कटे हुए मिलेंगे। और एक ये रोड बनाया गया है जो मनरेगा के तहत आता है। जब हमने यहाँ के सरपंच साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात को टालते हुए ये कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं विधायक साहब के यहाँ कार्यक्रम में गया हुआ हूँ और मैं आपको किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर सकता। मनरेगा के तहत आने वाला कोई भी कार्य मजदूरों के द्वारा करवाया जाता है, जबकि ये जेसीबी और पोकलेन मशीन का यहाँ यूज़ किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? और ये सब समझ नहीं आता कि क्यों राजस्व विभाग इतना उदासीन हो जाता है कि बरसों से जो किसान जो ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री करा के और उस पर अपनी खेती कर रहा है, वहीं उसको उसी से नदारत करने की, उसको बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन जिला कलेक्टर ऑफिस में मंगलवार के दिन या अदर डे भी सिर्फ राजस्व को लेके सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही है। तो क्या राजस्व विभाग जानबूझ के परेशान कर रहा है या बेवजह आंखें बंद करके बैठा है और लोग मनमानी करते जा रहे हैं? श्याम सिंह सिसोदिया के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट।